ओके शुभम, तो ए नंबर पॉइंट हम लोगों ने जो जो डिस्टिंग्विश करना था वो हम लोगों ने कर लिया। अब कर लेते हैं बी नंबर पॉइंट विच टॉक्स अबाउट द एग्रीमेंट्स, है ना। लिस्ट द एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी विद एग्जांपल्स। तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में या उसके खिलाफ जाकर के कुछ कुछ एग्रीमेंट्स तैयार किए जाते हैं, और वो एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं, वो नल होते हैं, वॉइड होते हैं। और उसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके। कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, उसके खिलाफ है, उसी को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। सो एग्रीमेंट्स दैट आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट्स वो सारे एग्रीमेंट्स जो कि उल्टे होते हैं, मतलब अगेंस्ट होते हैं पब्लिक पॉलिसी के, आर कंसिडर्ड वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल। ओके। अनएनफोर्सेबल, जिसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में, वो क्या होगा, उसको वॉइड करार करार दे दिया जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। Public policy is a broad concept that encompasses principles and values deemed important for the welfare of society. ओके। तो पॉलिसी जो है यहाँ पे एक तरीके से, पब्लिक पॉलिसी जो है एक तरह का कंसेप्ट है जहाँ पे बहुत सारे वेरियस प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, जिनको किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी बढ़ते हुए सोसाइटी के लिए, फलते हुए सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ओके। द फॉलोइंग आर द सम टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट दैट आर जनरली कंसिडर्ड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो कुछ कुछ पॉलिसी के टाइप्स यहाँ नीचे बताए गए हैं, जो कि पब्लिक पॉलिसी के एकदम अगेंस्ट है, उसके अकॉर्डिंग एकदम सही नहीं है। तो कौन कौन से वो एग्रीमेंट्स हैं? सबसे पहला एग्रीमेंट है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। आप किसी को ट्रेड करने के लिए मना कर रहे हो। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट रिस्ट्रिक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग देयर प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। एक मिनट। Okay, so a contract that restricts a person from participating their profession, trade, or business within a certain geographical area for an unreasonably long period, है ना। आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, किसी बंदे को ला रहे हो और आप उसको मना कर रहे हो, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि तुम अपनी प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, चाहे आप कोई प्रोफेशन के हो, आप उसको, जैसे आप डॉक्टर हो, आपको उस प्रोफेशन के लिए मना किया जा रहा है। आप अगर व्यापारी हो तो आपको ट्रेड या बिजनेस करने के लिए मना किया जा रहा है। लेकिन किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, सपोज आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में आपको काम करने के लिए मना किया जा रहा है। बाहर कर सकते हो बट उस पर्टिकुलर जगह पे आप नहीं कर सकते। एंड अनरीजनेबली, कोई रीजन नहीं है। चलो किसी ने कुछ गलत काम किया, गलती गलत तरीके से कोई लाइसेंस एक्वायर किया, तो चलो उसके ऊपर आपने 1-2 साल का बैन लगा दिया तो समझ में आता है। लेकिन अनरीजनेबली, बिना कोई रीजन के, बिना कोई पुख्ता रीजन के, अगर आप किसी को लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप मना करते हो, रिस्ट्रिक्ट करते हो फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, राइट। तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। ओके। और ये पब्लिक पॉलिसी के एकदम अगेंस्ट है। दूसरा तरह का जो पॉलिसी एग्रीमेंट है जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो है एग्रीमेंट्स दैट इंटरफेयर विद जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल मतलब जो कानूनी तौर पे जो कार्य होते हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें किसी तरह से जो है एक तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उस चीज को, है ना, इंटरफेयर किया जा रहा है। उस केस में भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो जाता है और वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। सो अ कॉन्ट्रैक्ट टू इन्फ्लुएंस अ विटनेस, है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आप विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, और टू सप्रेस एविडेंस, और या फिर आप जो एविडेंस आप उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो इन अ लीगल केस, तो वो चीज करना भी पब्लिक पॉलिसी के अपोज है, अगेंस्ट है। ओके। अकॉर्डिंग टू द डी फ्रॉड, सॉरी, एग्रीमेंट टू डी फ्रॉड क्रेडिटर्स, अ डेटर ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू अ फ्रेंड विद द इंटेंशन ऑफ डी फ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, है ना। आप एक तरीके से क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो एज ए डेटर? डेटर कौन होता है? जो पैसे क्रेडिटर को देगा, राइट। डेटर जो यस है सर। सामान का पहले खरीदता है क्रेडिट में और फिर उसको जो है पैसे देता है ना। सॉरी, क्रेडिटर सामान खरीदता है और क्रेडिटर वो पैसे जो है डेटर को देता है। तो यहाँ पे आप, एक डेटर जो है अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे रहा है टू अ फ्रेंड विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर। ओके, ताकि उसके साथ फ्रॉड ना हो। ये सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। खैर, यहाँ पे देखो मेन इलीगल काम क्या हो रहा है कि एक डेटर जो है अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे रहा है अपने किसी और फ्रेंड को ड्यू टू अ रीजन। ठीक है ना। तो वो चीज करना भी जो है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्योंकि अगर आपको किसी को पैसे देने हैं और आप अगर पैसे ट्रांसफर करके बोलोगे कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, मैं दिवालिया हो गया हूँ, मेरे पास और पैसे नहीं है आपको देने के लिए, तो वो क्या होगा, एक तरह का फ्रॉड होगा, वो एक तरह का गलत चीज होगा, जो कि पब्लिक पॉलिसी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है। एग्रीमेंट्स
प्रोमोटिंग करप्शन एंड इमोरालिटी। तो कोई और एग्रीमेंट जो है यहाँ पे उसकी बात की जा रही है जो कि एक तरीके से करप्शन को प्रमोट करता है, इमोरालिटी को प्रमोट करता है, वो भी वॉइड होता है और वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। सो अ कॉन्ट्रैक्ट टू एंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज, एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आप इलीगल एक्टिविटीज में एंगेज होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, और टू प्रोमोट इमोरल बिहेवियर, ये तो गलत है ना, कोई ऐसे करता भी नहीं है ये चीजें, बट अगर ऐसी चीजें होती हैं तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होती हैं। पांचवा नंबर पॉइंट है एग्रीमेंट्स रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, है ना। जो पर्सनल लिबर्टी है कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से खाना खा सकते हो, आप कहीं घूमने जा सकते हो, उसके ऊपर पाबंदी लगाना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में बोलेंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी एग्रीज टू बिकम अ स्लेव, है ना, एक बंदा स्लेव बनने के लिए, दास बनने के लिए एग्री कर जा रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया जहां पे किसी बंदे को कहा गया कि तुम्हें मेरा दास बन के रहना है और सरेंडर पर्सनल फ्रीडम, और तुम अपने पर्सनल फ्रीडम को छोड़ दो, जो आपका तुम्हारा व्यक्तिगत आजादी है उसको आप छोड़ दो, तुम्हें मैं जैसा बोलूंगा तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है ये करना भी गलत है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ओके, एग्रीमेंट्स रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी। सिक्स पॉइंट टॉक्स अबाउट द एग्रीमेंट्स अपोज टू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, कोई भी एग्रीमेंट जो कि लीगल जो प्रोविजंस है उसको बाईपास कर रहा है, उसके ऊपर हमला कर रहा है, उसको एक तरीके से मान नहीं रहा, तो जैसे यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल किया वायोलेट कर रहा है, तो उस केस में वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा। सो अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वायोलेट्स अ स्पेसिफिक लॉ, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्पेसिफिक लॉ को वायोलेट कर रहा है वो भी पब्लिक पॉलिसी के लिए अच्छा नहीं होता है। सच एन एग्रीमेंट टू सेल बैंड सब्सटेंस, जैसे कि मैरुआना, गांजा लोग जो बोलते हैं इंडिया में, हमारे यहाँ पे बैन है, राइट, इंडिया में अलाउड नहीं है, बट अगर दूसरे कंट्रीज में जाओगे तो वहां पे मैरिजुआना अलाउड है। बट जहां पे अलाउड नहीं है वहां पे अगर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है या इसको लेकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के लिए, और वो स्पेसिफाई लॉ को क्या कर रहा है, स्पेसिफिक लॉ को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, तो उस चीज में वो पब्लिक पॉलिसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है और वो गलत भी है, राइट। तो वो बात यहाँ पे बोली गई है। यहाँ पे सब्सटेंसेस की बात की जा रही है, टू सेल बैंड सब्सटेंसेस, इसलिए मैंने उसके बारे में बताया। सातवां नंबर पॉइंट है एग्रीमेंट्स अगेंस्ट मैरिज, अगेंस्ट मैरिज, माय गॉड, ऐसा भी होता है क्या। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्टीज एग्री नॉट टू मैरी एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पे पार्टीज जो हैं आपस में ये एग्रीमेंट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि भाई हम लोग शादी नहीं करेंगे, विच इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के ये अगेंस्ट है, इन प्रमोटिंग फैमिली लाइफ, है ना, सभी को चाहिए होता है फैमिली लाइफ, है ना, शादी हो, बच्चे हो, वगैरह वगैरह जो भी, बट यहाँ पे कोई अगर पार्टी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में ला रही है कुछ लोगों को और उनसे कह रही है कि भाई तुम लोग शादी नहीं करोगे, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ओके, एट नंबर पॉइंट टॉक्स अबाउट द एग्रीमेंट्स प्रमोटिंग मोनोपोलीज, तो मोनोपोलीज तो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता किसी के लिए भी, राइट। एक एग्रीमेंट कर लेना जहां पे हम ये एग्रीमेंट साथ में कर रहे हैं कि हम इसी बिजनेस के पास से सामान खरीदेंगे, उसके पास से नहीं खरीदेंगे, है ना। अभी बहुत कुछ चल भी रहा है टीवी में जो यस। भी, तो सामान आप कहाँ से खरीद रहे हो ये आपके ऊपर है, बट अगर कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा ले कि भाई तुम सामान यहीं से खरीदोगे, वहां से नहीं खरीदोगे, तुमको अगर ये चीज लेना है तो तुमको वहां जाना पड़ेगा, वहां तुम नहीं जा सकते, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, और ये एक तरीके से मोनोपोली को बढ़ावा देता है। और जब भी कोई एक चीज बहुत ज्यादा हो जाती है, ऑप्शंस ज्यादा नहीं होते हैं ना, तो वो मोनोपोली फिर अपने तरीके से आपको एक्सप्लॉइट करती है, प्राय चीजों के दाम बढ़ा देगी, जो चीज 100 रुपए का बिक रहा है वही 150 रुपए का कर देगी, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि दूसरी कंपनी तो बची ही नहीं, क्योंकि आपने एक ही कंपनी को फेवर करने के चक्कर में शुरू में लगा कि आपके पैसे बच रहे हैं, बाद में जाकर के आपका बैंड बच गया, है ना। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि मोनोपोली को प्रमोट करता हो वो भी गलत है। ओके, एन एग्रीमेंट अमंग बिजनेसेस टू फिक्स प्राइसेस, लिमिट कंपटीशन और क्रिएट अ मोनोपोली इज प्रोहिबिटेड एंड इट इज एक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ओके, एट नंबर टॉक्स अबाउट द एग्रीमेंट टू हिंडर लीगल प्रोसीडिंग्स, ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया, वसी का एक कह सकते हैं कि एक अगला पार्ट है कि लीगल प्रोसीडिंग्स को हिंडर करना, उसको रोकना, उसको होने से ही रोकना। सो अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्टीज एग्री नॉट टू परसू लीगल एक्शंस, एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पे पार्टीज आपस में एग्री करती हैं कि हम कोई लीगल एक्शंस नहीं लेंगे अगेंस्ट ईच अदर, इवन इन केस ऑफ लेजिटिमेट डिस्प्यूट, एक लेजिट डिस्प्यूट है, मतलब एक प्रॉपर डिस्प्यूट है होने के बावजूद दोनों पार्टी आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम इसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शंस नहीं लेंगे, तो वो भी क्या कहलाएगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ही कहलाएगा। पर ऐसा कई बार देखा गया है कि जो लोग हैं वो कोर्ट के बाहर ही अपने मामलों को सुलझाना चाहते हैं, तो वो भी गलत नहीं है,
आर्बिट्रेशन अगर हो रहा है, कोर्ट के बाहर ही हो जा रहा है, कोर्ट में जितने कम केसेस जाएंगे उतना बेहतर है। अगर बाहर बाहर में ही जो है बातचीत हो गई कि चलो ठीक है, जो भी हमारा लफड़ा है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ या तुम मुझे इतने पैसे दो, जो भी इशू है उसको कोर्ट के बाहर ही अगर सॉल्व कर लिया गया, दैट इज गुड, दैट इज नॉट बैड। बट अगर जानबूझ करके इसको मतलब किया जाता है या दबाव बनाने के लिए किया जाता है कि चलो तुम पैसे ज्यादा दो नहीं तो केस तुम्हारे ऊपर कर दूंगा, है ना, तो यहाँ पे आप लीगल प्रोसीडिंग्स में घुस भी नहीं रहे हो, लेकिन उसका उसकी धमकी दे करके आप पैसे भी ऐंठ रहे हो। तो लीगल प्रोसीडिंग्स एक तरीके से ये हिंडर करना ही कहलाएगा, और उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा, और साथ ही साथ ये पब्लिक पॉलिसी के लिए अच्छा नहीं होता है। 10वें नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट्स प्री जुडिशियल टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस। कोई भी एग्रीमेंट जो कि प्री जुडिशियल है, मतलब ऐसा जजमेंट, ऐसा चीज जहां पे अभी तक आपका जो है जो जजमेंट है, जो रिजल्ट है वो आया नहीं है, प्री जुडिशियल है, वो अभी चल रहा है, ठीक है ना, तो उसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में आकर के, या उसको चलने नहीं दे रहे हो, तो उस केस में वो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट चला जाता है। सो कॉन्ट्रैक्ट दैट अटेम्प्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शनिंग ऑफ लीगल सिस्टम, ओके, वो भी आपका उसी पे चला जाएगा, अगेंस्ट में चला जाएगा पब्लिक पॉलिसी के। दैट्स इट, इसको कंक्लूड कर देते हैं। These examples illustrate the diverse way in which agreements may be considered against public policy. Okay, so ये जो examples हैं ये दिखाते हैं, ये illustrate करते हैं डाइवर्स तरीकों को या डाइवर्स एग्रीमेंट्स को जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना गया है। कोर्ट्स एसेस दीज केसेस इंडिविजुअली। कोर्ट जो है इस तरह के केसेस को इंडिविजुअली एसेस करती हैं, समझती हैं और उसके ऊपर जजमेंट देती हैं, कंसिडरिंग द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, उस सर्कमस्टांसेस को समझ करके, एंड द ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर, और ऐसा जजमेंट देती हैं जो कि सोशल वेलफेयर के लिए अच्छा होता है, उसका प्रभाव सोसाइटी के ऊपर अच्छा पड़ता है। ओके, सो दैट्स इट, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। अगर कल मेरे पास टाइम हो पाया तो शाम में मिल जाएंगे, या फिर जैसा ओके। क्लासेस होता है वैसे ही होगा। ठीक है शुभम, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज टू टॉपिक्स? नहीं सर। ओके देन, ठीक है देन, तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, ओके। बाय, गुड नाइट।